नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से बड़ा ऑफर एकनाथ शिंदे को दिया गया है। वही एकनाथ शिंदे जो कि इस वक्त बड़ा गेम जो है वो खेलते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग तो करवाई, साथ ही साथ आज के वक्त में सूरत के जो है एक होटल में कई सारे विधायकों के साथ, आंकड़ा जो है 20 से 35 के बीच बताया जा रहा, बता रहे 35 विधायकों के साथ, जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कई सारे मंत्री मौजूद हैं, उनके साथ अलग जो है होटल में इस वक्त मौजूद है और एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि या तो वो अलग गुट बना सकते हैं, अपना ही एक अलग जो है पार्टी वो बनाने की फिराक में है, और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से बड़ा उनको ऑफर दिया गया और वो ऑफर है डिप्टी सीएम बनाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मौका है, दस्तूर है और महाराष्ट्र की सरकार संकट में है और इस संकट का श्रेय जो है लगातार महाराष्ट्र की सरकार के जो लोग हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, वो भाजपा को दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि उनका ये भी मानना है कि ये पुराने शिव सैनिक है, वापस लौट आएंगे, लेकिन शिव सैनिक वापस लौटने की फिराक में नहीं बल्कि कुछ ऐसा करने की फिराक में है जिससे पूरी महाराष्ट्र की सरकार जो है टूट के बिखर जाएगी। आखिर क्या है ये पूरा मसला? क्या कुछ अब जो है इस पूरे मामले पर अपडेट है? क्या कुछ अब सियासी घमासान जो है देखने के लिए मिल रहा है? क्या कुछ राजनीतिक का समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त बड़ा उलटफेर की जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि उद्धव सरकार के मंत्री की बगावत की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे को भाजपा की ओर से डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है। माना जा रहा है कि शिंदे शिवसेना से अलग गुट भी बना सकते हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच देर रात को ही एकनाथ शिंदे के सूरत पहुंचने की खबर थी। ताजा खबरों के मुताबिक तकरीबन 35 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सूरत के एक होटल में रुके हुए हैं। वहीं अहमदाबाद में जिस तरीके से ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शिंदे के साथ होटल में जो 35 विधायक रुके हैं उनमें से 34 शिवसेना के हैं, जबकि एक विधायक निर्दलीय है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कैसा आलम है, किस तरीके से शिवसेना के खेमे में ये हलचल आखिर क्यों मची हुई है। 34 शिवसेना के विधायक और एक निर्दलीय विधायक जो है इस वक्त होटल के कमरे में बंद है और उन्होंने फोन बंद रखा है, फोन बंद रखने की भी हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों को अपना फोन बंद रखने की हिदायत दी है। जो विधायक इस वक्त शिंदे के साथ है उनका सभी का निजी फोन बंद है, यानी कि एक कारगर नीति बनाई गई ताकि कोई विधायक पाला ना बदल सके, ना किसी नेता से संपर्क में आ सके। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के नेतृत्व से नाराज कुछ विधायक जो है सोमवार की रात ही सूरत पहुंचे और यहां ली मैरिजियन होटल में ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों में सोमवार को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की जिन पर उनके प्रत्याशी उतारे थे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है उनके 2-2 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा। राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भाजपा की ओर से महाराष्ट्र से ये दूसरा बड़ा झटका मिला है। एमवीए ने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। इससे पहले मुंबई के शिवसेना के एक नेता ने भी कहा कि राज्य के मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से सियासी घमासान लगातार जुड़ा हुआ है। मामले पर लगातार बयानबाजी आ रही है, अपडेट आ रही है और इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर भाजपा की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ अलग गुट बनाने की भी फिराक में है एकनाथ शिंदे। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, उनका भविष्य क्या होने वाला है। आंकड़े भी कुछ इस कदर है कि अगर ये भाजपा चले गए तब भी सरकार टूट की कगार पे होगी। और जिस तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं, अगर इन आंकड़ों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया तो भी जो मेजोरिटी जो चाहिए मेजोरिटी कम हो जाएगी। मेजोरिटी कम होने के बाद फिर भाजपा यहाँ पर भी इंटरफेरेंस करके सरकार बनाने की कगार पे, यानी अगर किसी भी तरह से कोई बदलाव होता है तो आज के वक्त में महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर ये बड़ा चोट होगा। और इसी का आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इसे लेकर बयानबाजी जारी है। सभी की निगाह है जो एकनाथ शिंदे पर टिकी हुई है,
जो कि इस वक्त 35 विधायकों का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने हिदायत दी है फोन बंद करके रखने के लिए, जिन्हें उन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से कोई अब बात नहीं करने के लिए। अब क्या चल रहा है एकनाथ शिंदे के दिमाग में, ये एकनाथ शिंदे आज 2 बजे जब वो प्रेस वार्ता करेंगे उस वक्त वो साफ कर पाएंगे। तो इस वक्त सभी के दिल की धड़कन जो है, खासकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार, शिव सैनिक जिसे कहा जा रहा है लगातार, संजय राउत का भी बयान यही है, शिव सैनिक है, वापस लौट आएंगे, कुछ नहीं होगा, उनकी भी सांसें जो है थमी हुई है। क्योंकि क्या हो सकता है ये सिर्फ आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। बता दें, जिस तरीके से आपको बताया कि सोमवार को बीती रात जब महाराष्ट्र के विधान परिषद के नतीजे आए तो किसी को ये नहीं पता था कि जो है आने वाला वक्त जो है, ये नहीं पता था कि मंगलवार की जो सुबह होने वाली है, यानी आज का दिन भी शिवसेना के लिए मंगल ही साबित होने वाला है। आज ही सुबह 9 बजे के तकरीबन खबर आई कि सीएम उद्धव ठाकरे की आपातकालीन बैठक बुला ली। सबको अचंभा भी हुआ क्योंकि ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी जो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन दूसरी इमरजेंसी मीटिंग में मंत्रणा का विषय ये था कि सरकार को कैसे बचाया जाए, क्योंकि शिवसेना के कद्दावर नेता और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के सैकड़ों किलोमीटर दूर सूरत के सरकार को अस्थिर कर चुके थे। इस समय सूरत में शिवसेना के कुल 35 विधायक हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर इन विधायकों ने अंतिम रूप में मन बदल लिया तो उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है। और इन सबके बीच एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सियासी पारी के बारे में बात करने वाली है। एकनाथ शिंदे के मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जावली तालुका के रहने वाले हैं। कोकण बेल्ट में आते हैं। ठाणे आने से पहले उन्होंने 11वीं की पढ़ाई मंगला हाई स्कूल से जूनियर कॉलेज में की थी। मंत्री बनने के बाद पढ़ाई एक बार फिर से शुरू की और डिस्टेंस एजुकेशन के तहत भी कह रहे थे। बता दें आपको कि इनका जो है राजनीतिक करियर काफी लंबा रह चुका है। बाला साहब ठाकरे के साथ भी जो है ये काम कर चुके हैं और 1970 से 80 के दशक में महाराष्ट्र के युवकों पर बाला साहब ठाकरे का जबरदस्त असर था। और जैसे कि आम युवक अपनी भाषा शैली से प्रभावित थे, वैसे ही एकनाथ शिंदे भी काफी प्रभावित थे। इसके साथ ही वो ठाणे के शिवसेना प्रमुख जो है आनंद दिनके की कार्यशैली से भी प्रभावित थे। 1980 में शिंदे शिवसेना का हिस्सा बन गए थे, यानी 1980 से ये शिवसेना के हिस्से हैं और शिव सैनिक है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक सीढ़ियों को चढ़ते हुए मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। और हाल ही फिलहाल में जो खबरें थी वो मनमुटाव की खबरें थी कि ये जो है खुश नहीं है, कुछ मनमुटाव इनके चल रहा है और उस मनमुटाव का नतीजा, आपसी फूट का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज के वक्त में क्या सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। यही आपको बता दें कि कुछ जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, इसमें क्या है कि सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे जो कथित तौर पर नाराज है, पार्टी के संपर्क से दूर है। और ये पता चला है कि पालघर के विधायक श्रीनिवास वांगा, अलीगढ़ के विधायक महेंद्र दलवी और भिंडवी ग्रामीण के विधायक साताराम मोरे भी पहुंच से बाहर है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात के होटल में शिवसेना के कुल 22 विधायक ठहरे हुए हैं, जिनमें से 5 मंत्री भी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवसेना सांसद जो है संजय राउत, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह भी उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश है। उन्होंने कहा कि शिवसेना वफादार की पार्टी है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। विपक्षी भाजपा के सूत्रों ने दावा किया कि शिंदे के साथ शिवसेना के जो है कई सारे विधायक मौजूद है। 35 का आंकड़ा बताया गया। ये संकट सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास आघाड़ी और भाजपा के विधान परिषद चुनाव के 5 सीटें जीतने के कुछ घंटों बाद आया। विपक्षी भाजपा ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत हडरे सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक झटके में हार गए। एकनाथ शिंदे की गिनती शिवसेना के कद्दावर नेताओं में होती आई है। उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका यह कदम उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ा चुका है। गठबंधन में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों जो दलों में शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनी तो शिंदे को मंत्री बनाया गया था। वहीं शिवसेना के पूर्व नेता नारायण राणे तो अब भाजपा के साथ है। उन्होंने ये घटनाक्रम पर कहा कि ऐसी चीजों पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। तो अब अलग तरफ से जो है दावे किए जा रहे हैं, सारी चीजें कही जा रही है, लेकिन सभी की निगाहें सिर्फ एक व्यक्ति और उसके द्वारा जो है होने वाली पीसी पर टिकी है। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके का क्राइसिस इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, जहां एक तरफ शिवसेना है जो कि ये दावे कर रही है कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बदलना, सिर्फ अनरीचेबल है। दूसरी तरफ ऐसा आलम है कि एकनाथ शिंदे 35 विधायकों, जिसमें 34 शिवसैनिक है और एक निर्दलीय है, 35 विधायकों के साथ सूरत के लाम जो होटल है वहां मौजूद है। इससे पहले एकनाथ शिंदे को भाजपा की तरफ से डेप्यूटी सीएम पद का ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के दिमाग में ये भी कहा जा रहा है कि वो एक अलग गुट, एक अलग पार्टी बना सकते हैं। तो क्या चल रहा है एकनाथ शिंदे के दिमाग में? क्या महाराष्ट्र की सरकार
के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका तैयार है, क्योंकि दोनों ही मामले में अगर बीजेपी का ऑफर मतलब उन्होंने मान लिया तब भी सरकार गिरेगी, और अगर बीजेपी का ऑफर नहीं स्वीकार करते हैं और एक साथ 35 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तब भी सरकार टूट की कगार पर है। तो आलम ऐसा हो चुका है कि पीछे कुआं आगे खाई, और इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार सबसे ज़्यादा शिवसेना इस वक्त खतरे में है। और इस खतरे को देखते हुए कांग्रेस के नेता भी अब लगातार बैठक बुला रहे हैं ताकि उनके जो एमएलए हैं, उनके जो विधायक है वो इधर उधर ना हो जाए। तो इस वक्त जो अपडेट निकल कर सामने है उससे हमने आपको अपडेटेड रखा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस से लगातार अपडेट को हम जो भी अपडेट्स है उससे हम आपको अपडेटेड रखें। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।